यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि धरती पर अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कली अपनी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि को अपने वश में करके उन्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है। इधर इंस्पेक्टर दयाशंकर इन हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अचानक ही उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है। अब आगे अपराधियों की लगातार होती धरपकड़ के बाद भी जुर्म था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर हिमालय की वादियों में बरसों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन बाबा जनक राम ने अचानक ही अपनी आंख खोल दी। आंख खोलते ही उन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई, बेटा गणेश, समुद्र मंथन की कथा जानते हो? जी बाबा। अमृत पीने की लालसा में देवताओं से एक भूल हो गई थी। अमृत की एक बूंद राक्षस कली के विष प्रभावित शरीर पर पड़ गई थी, जिससे वो जीवित हो उठा था। सदियों से वो अपने भौतिक शरीर के अभाव में एक ऊर्जा का गोला बनाकर ब्रह्मांड में यहां से वहां घूम रहा है। किंतु अब कलयुग आ गया है। कलयुग का राक्षस कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसे नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलयुग शुरू हुआ है, राक्षस कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। ये तो भविष्य के गर्भ पूर्व नियोजित था कि कलयुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में ऊर्जा स्वरूप राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु ये बेहद चिंता का विषय है कि इस युग के अंत में नहीं, कली अभी ही आ चुका है। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, पाप और बढ़ते अपराधों के कारण मन में समाहित नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि अब वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही बुरे काम करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वो इस लोक का स्वामी बन सके। गुरुजी, किंतु आपको ये सब कैसे पता है? यह मेरे बरसों तक की गई तपस्या का प्रभाव है। मेरे पास दूर दृष्टि है। मैं बंद आंखों से दूर घटित घटना को महसूस कर सकता हूँ। यदि आपकी बातें सत्य है गुरुजी, तो क्या यही अंत है? क्या अब कलयुग का स्वामी एक राक्षस हो जाएगा? क्या धर्म की रक्षा करने को प्रभु कल्कि नहीं आएंगे? पुत्र गणेश, जहां पाप है वहां पुण्य भी है। यदि बुराई का जन्म हुआ है तो निश्चित ही अच्छाई भी दुनिया में जन्म ले चुकी होगी। बाबा, आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए ना कि क्या कल्कि अवतार भी किसी रूप में दुनिया में विराजमान है। तुम सही कहते हो। शिष्य गणेश के कहने पर बाबा वापस ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कुछ देर बाद ध्यान टूटने पर वे गणेश को अपने पास बुलाते हैं। गणेश, मुझे प्रभु का संदेश मिला है। मुझे धर्म की रक्षा हेतु जाना होगा। मैं लौटूंगा या नहीं कह नहीं सकता। अब यह आश्रम तुम्हारे हवाले है। बाबा शीघ्र ही मुंबई आकर इंस्पेक्टर दयाशंकर से मिलते हैं। क्या आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है? आप मेरे बारे में क्या और कैसे जानते हैं? कौन है आप? मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सारी दुविधा है, किंतु आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आपने सोचा है कि बार बार ये हत्या की गुत्थी आपके ही सामने क्यों आ रही है? इतने बड़े शहर में आपके आसपास ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है? आपने ही आधा दर्जन हत्यारे अकेले पकड़े हैं। आप इसका कारण नहीं जानना चाहेंगे? क्या आपको कोई सफेद दिव्य रोशनी अपने आसपास महसूस होती है? मैं जितना इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही ये केस मुझे अपने साथ उलझा रहा है। ना जाने क्यों कोई भी घटना घटित होने से पहले ही मुझे कुछ महसूस होने लगता है और मैं खुद ब खुद वहां पहुंच जाता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि चाहते हुए भी मैं किसी को बचा नहीं पा रहा हूं।
ये सभी हत्यारे बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। इन्होंने जो भी किया स्वेच्छा से नहीं किया। कली पुरुष की आसुरी शक्तियों ने इनके शरीर और बुद्धि पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए इन्होंने ऐसे पौशाचिक कार्य को अंजाम दिया। इसमें से एक अपराधी ने अपने ही बच्चे की जान ली है। एक को तुमने हत्या करने के बाद इंसान का मांस खाते गिरफ्तार किया है, एक साधु की हत्या करते गिरफ्तार हुआ। क्या ये सभी सामान्य अपराध है? नहीं, ये सभी जघन्य और क्रूर अपराध है। इन सब से ऐसे अपराध इसलिए कराए गए हैं ताकि अधर्म की स्थापना हो सके, हर ओर त्राही त्राही मच जाए और मनुष्य भगवान और धर्म को अपनी स्मृति से निकाल फेंके। कली, राक्षस, धर्म, अधर्म, ये सब क्या है बाबा? और मेरा इन सब से क्या वास्ता है? अगर ये सब एक राक्षस के कारण हो रहा है तो मुझे वो सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मैं भी राक्षस कली से जुड़ा हूं? हाँ, तुम राक्षस कली से जुड़े हो, क्योंकि तुम ही उसका संहार करोगे। कली अभी मात्र एक परछाई है। वह पाप और अधर्म को इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो चाहता है उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपना शरीर मिल जाए और वो इस धरती का स्वामी बन जाए। शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार को कली का वध करना है, किंतु अभी उसमें समय है। अभी के लिए भगवान विष्णु ने इस अर्धकली को समाप्त करने के लिए तुम्हें चुना है। तुम कल की अवतार के स्वरूप हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। जो सफेद रोशनी तुम्हें अपने आसपास दिखाई देती है वह दिव्य प्रकाश तुम्हारे ही अस्तित्व का प्रकाश है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सत्य है तो मुझे ही इसका आभास ना हो, ये कैसे हो सकता है? यह प्रभु की लीला है। शक्तियों का स्मरण समय आने पर ही किया जाता है। अब समय आ गया है। आंखें बंद करके उस सफेद प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। दयाशंकर ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के पास फिर से वही दिव्य रोशनी महसूस होने लगी। दयाशंकर ने खुद को उस दिव्य रोशनी में लीन होते हुए महसूस किया। अगले ही पल उसने देखा कली के साथ एक पूरी सेना तैयार हुई है। उसकी सेना के सिपाही जगह जगह अधर्म फैला रहे थे। कोई चोरी कर रहा था तो कोई हत्या। दयाशंकर को इन सभी पाप कर्मों से एक ऊर्जा निकलकर कली के धुएं नुमा शरीर में जाती हुई दिखाई दे रही थी। चिंतित होकर दयाशंकर अपनी आंखें खोलकर बाबा से कहता है, बाबा, कली की शक्तियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमें कुछ ना कुछ उपाय करके उसे रोकना होगा। आप कहते हैं कि मैं कली को रोक सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। मैं निहत्था उसका मुकाबला कैसे करूंगा? तुम्हारी बुद्धि और विवेक ही तुम्हारा हथियार है। आगे बढ़ो, विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस युद्ध में मैं हर पल एक सारथी की तरह तुम्हारे साथ हूं। शायद मेरे जन्म का भी यही प्रयोजन है कि मैं इस धर्म युद्ध का साक्षी बन सकूं। बाबा और दयाशंकर रात के अंधेरे में एक सुनसान स्थान पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर दयाशंकर ने कली को सामने आने के लिए ललकारा। इंसानों को अपना हथियार बनाना बंद कर दे कली, सामने और मेरा मुकाबला कर। दयाशंकर के ललकारने से कुछ ही देर में वहां एक काली धुआंनामा आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उस आकृति ने बहुत विशाल राक्षसी आकार लेना शुरू कर दिया। परछाई के सर पर दो बड़े और ऊंचे सिंग दिखाई पड़ रहे थे। उसका शरीर चट्टान की तरह विशाल था। एक एक करके सैकड़ों लोगों का हुजूम कली के पीछे आकर खड़ा होने लगा। काले कपड़े पहने, लाल राक्षसी आंखों से घूरते हुए यह सभी लोग कली के अंधकार रूपी सेना के सिपाही थे। अपने पीछे लगी हुई भीड़ को देखकर कली जोर जोर से हंसने लगा। कली ने अपना धुएं रूपी हाथ ऊपर उठाकर हवा में लहराया तो एक एक करके कई लोग हवा में ऊपर उठने लगे और एक झटके में वे सभी जमीन पर आ गिरे। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए थे। उनके शरीर से आत्मा निकलकर कली के मुंह में समा गई थी। उन्हें देखकर एक बार फिर कली के ठहाके आवाज वातावरण में फैल गई। तुझे लगता है तू मुझे समाप्त कर सकता है? मुझे समाप्त करना संभव ही नहीं है।
मैं इस कलयुग के कण कण में हूं। मनुष्यों के मन में निराशा, ईर्ष्या, अहंकार, वासना सब मेरे ही रूप है। तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले इन सभी को इंसान के मन से निकाल कर दिखाओ। अगले ही पल दयाशंकर ने महसूस किया कि वो एकदम अकेला है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। एक अंधेरे कमरे में किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि सामने उसकी मां फांसी के फंदे से झूल रही है। दयाशंकर ये देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे झंझोर रहा है। आंखें खोलो दयाशंकर, ये कली का छल है। वह आपके मन के अंधकार की मदद से आपको काबू कर रहा है। संभालिए खुद को। बाबा की आवाज सुनकर दयाशंकर जैसे झटके से नींद से बाहर आ गया था। दयाशंकर ने देखा कि कली के सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में खून सवार था। देखा तुमने मेरी शक्ति? जहां डर है वहां मैं हूं। मुझे खत्म नहीं कर सकते। अब कर सकते हो तो पहले अपनी अपनी रक्षा करो। ये अंधकार ही तेरी ताकत है ना? इतना कहते ही दयाशंकर के पास से एक तेज प्रकाश निकलने लगा, जिससे वहां का अंधेरा दूर हो गया और कली के सेना में सिपाही बनकर खड़े मनुष्यों की आंखें विस्मय से बड़ी होने लगी और उस रोशनी से जैसे उनका सम्मोहन भंग हो गया। उन्होंने हथियार फेंक दिए और वे दयाशंकर की ओर आकर खड़े हो गए। अब समय आ गया है। इससे पहले कि वो फिर से अंधेरा कायम करे, हमें महायज्ञ शुरू करना होगा। उसी महायज्ञ के परिणाम स्वरूप हम कली की शक्तियां कमजोर कर सकेंगे। बाबा और कल की स्वरूप दयाशंकर मिलकर असुर निवारण यज्ञ करते हैं। हवन कुंड से निकलता धुआं वातावरण में भरता जा रहा था और वे दोनों लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक होने लगी, जिससे कली के प्रभाव में आकर राक्षसी व्यवहार करते लोग धीरे धीरे वापस अपने रूप में लौटने लगे। यज्ञ के धुएं का प्रभाव अब कली पर भी होने लगा था। बंद करो ये सब, बंद करो। अभी मैं अपने वास्तविक भौतिक रूप में नहीं आ सका हूं, इसलिए तुमसे युद्ध करने की मुझ में क्षमता नहीं है। इन मंत्रों की ध्वनि से मेरा ऊर्जा से बना शरीर नष्ट हो रहा है। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं लौटूंगा फिर से अपनी सेना के साथ। और हाँ, इस बार जाने के लिए नहीं आऊंगा। भूलना मत, मेरा ये युग है, कल युग। आज नहीं तो कल इस पर राज मेरा ही होगा। इतना कहकर कली धुएं के बवंडर में बदलने लगता है। बाबा और दयाशंकर अभी भी लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। एक जोरदार चीख के साथ वह असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में जाकर विलीन हो जाता है। बाबा, क्या कली का अंत हो गया? क्या हमने उसे हरा दिया? क्या यही है धर्म की अधर्म पर जीत? नहीं दया, कलयुग में कली को हराना बहुत कठिन है। अभी तो वो चला गया है, वह फिर से लौटेगा अपने भौतिक शरीर के साथ, और तब बिना युद्ध के उसे हराना असंभव होगा। फिलहाल तो दुनिया बच गई है, लेकिन कली रूपी राक्षस तो हमारे मन में है। उससे बच पाना सरल नहीं।